प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होती है। इसका आकार लगभग एक अखरोट के बराबर होता है। यह ग्रंथि मूत्रालय की ग्रीवा के नीचे मूत्र मार्ग के पास मौजूद होती है। यह पुरुषों में एक आम समस्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक दूधिया तरल पदार्थ बनाता है जो कि वीर्य का ही एक अंश होता है तथा शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। इसी तरह इस तरल के माध्यम से इजैकुलेशन के दौरान वीर्य स्खलन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड या ग्रंथि को पौरुष ग्रंथि भी कहा जा सकता है। यह हमारे मूत्राशय के चारों ओर फैला हुआ होता है। सामान्यतः इस ग्रंथि का वजन 10 से 20 ग्राम तक होता है, लेकिन कुछ लोगों में 40 वर्ष की उम्र के पश्चात इस ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। जब इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो यह मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा करने लगता है। ऐसा होने पर पेशाब से संबंधित विभिन्न समस्याएं एवं किडनी यानी गुर्दा रोग का खतरा बढ़ने लगता है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे शरीर की एक प्रमुख ग्रंथि है जो शरीर के कई कामों में योगदान देती है। इसके खराब होने के कारण शरीर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के लक्षण: दिन में पेशाब 8 से 10 बार या इससे भी अधिक बार होना। रात में पेशाब करने के लिए कई बार उठना पड़ता है। पेशाब की धार का पतला होना। पेशाब करने के पश्चात ड्रूपिंग यानी बूंद बूंद टपकना। पेशाब उतरने में देरी लगती है। पेशाब रोकने में असमर्थता। पेशाब के वक्त तेज़ दबाव एवं दर्द का आभास होना। पेशाब रुक रुक कर होती है और अचानक रुक जाती है। पेशाब के रंग में बदलाव के साथ दुर्गंध आना। पेशाब के बाद मूत्र मार्ग में तीव्र असहनीय दर्द होना। स्खलन के पश्चात असहनीय पीड़ा उत्पन्न होना। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कारण: उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि होती है, किंतु इस प्रक्रिया को सामान्य मान लिया जाता है। पुरुषों में 2 प्रकार के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जबकि एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन है। पुरुषों में सामान्यतः टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, किंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे रक्त में पुरुष हार्मोन की कमी होती जाती है और एस्ट्रोजन की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। एस्ट्रोजन का रेशियो बढ़ने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड की कोशिकाएं भी बढ़ने लगती हैं। यही कारण है कि अधिक उम्र होने पर प्रोस्टेट ग्लैंड आकार में अनचाहे तरीके से बढ़ता रहता है। यदि परिवार में किसी को बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या है तो यह आप में भी हो सकती है। डायबिटीज़, असामान्य रक्तचाप, हृदय रोग एवं मोटापे से भी प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ सकता है। व्यायाम न करने वालों में भी यह समस्या हो सकती है। कुछ टेस्ट के माध्यम से हमें इस रोग की पुष्टि हो सकती है, जैसे चिकित्सक द्वारा मल द्वार का उंगली के जरिए निरीक्षण करना, यूरिन टेस्ट, यूरिनरी फ्लो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट या PSA टेस्ट, डिजिटल रेक्टम टेस्ट, प्रोस्टेट बायोप्सी टेस्ट, यूरोडायनेमिक एवं प्रेशर फ्लो टेस्ट, सिस्टेस्कोपी टेस्ट। इनसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इलाज में लापरवाही से कुछ अन्य जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं, जैसे ज़्यादा समय तक पेशाब रुकने के कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण का खतरा बना रहता है। लापरवाही बरतने पर गुर्दे के खराब होने का खतरा रहता है। पेशाब में खून आ सकता है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर होने की भी आशंका बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से बचाव:
तनाव एवं बेचैनी में पानी और अल्कोहल का सेवन अधिक होता है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार जाने की आवश्यकता होती है, जो कि हानिकारक है। अतः एवं बेचैनी से बचें। पेशाब करते वक्त अधिक जोर न लगाएं और थोड़ा अधिक देर तक पेशाब करें, जिससे आपका मूत्राशय पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। एंटीबायोटिक का सेवन न करें और दिन भर में कम से कम 2 या 3 लीटर पानी अवश्य पिएं। रात्रि में अल्कोहल एवं कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ किडनी को मूत्र उत्पादन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके कारण मूत्राशय की मांसपेशियों पर बुरा असर पड़ता है। उपचार। इस बीमारी में उपचार की कई विधियां हैं। आप आसानी से किसी भी विधा का सहारा लेकर आसानी से अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जिकल इलाज। इस विधा में सर्जरी के माध्यम से पौरुष ग्रंथि के बढ़ रहे आकार को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ खास सर्जरी को उपयोग में लाया जाता है। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन या चीरा, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ट्रांसयूरेथ्रल न्यूल एब्लेशन, ओपन प्रोस्टेक्टोटॉमी। नंबर 2, लेज़र थेरेपी से प्रोस्टेट का इलाज। इस थेरेपी से इलाज करने में 2 प्रोसीजर अपनाए जाते हैं। पहला है एनुक्लिएशन प्रोसीजर एवं एब्लेटिव प्रोसीजर। किंतु यदि आप पहले से प्रोस्टेट रेडिएशन थेरेपी करा चुके हैं या फिर मूत्र मार्ग की सर्जरी करा चुके हैं तो सर्जिकल थेरेपी से आपका इलाज संभव नहीं है। मूत्राशय में संक्रमण होने पर भी सर्जिकल थेरेपी से इलाज संभव नहीं होता। किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से ग्रसित हैं तब भी सर्जिकल थेरेपी से आपका इलाज नहीं हो सकता। घरेलू उपचार। बढ़ते हुए प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से इस बीमारी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्रतिदिन थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करें, खुद को गर्म रखें, शाम के वक्त विशेषकर खाना खाने के बाद कम पानी पिएं, अपने वजन एवं फिटनेस का ख्याल रखें, प्रत्येक 3 घंटे में पेशाब अवश्य जाएं, नशीले पदार्थ एवं कैफीन का सेवन कम या बंद कर दें। ठंडा मौसम एवं निष्क्रियता यूरिन पास होने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, इसका ख्याल रखें। हमेशा तरोताज़ा एवं सक्रिय रहने का प्रयास करें। आयुर्वेद। आयुर्वेद में यदि प्रोस्टेट रोगी को पित्त दोष ना हो तो वरुण औषधि अच्छी औषधि होती है। इसके अलावा वर्णादिकश्यम जड़ी बूटी भी प्रोस्टेट के आकार को कम करने में मददगार हो सकती है। इस औषधि को वरुण पाउडर के साथ भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, कीगल व्यायाम। कीगल व्यायाम प्रोस्टेट की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस व्यायाम में अपने यूरिन को रोकने वाली मांसपेशियों को 10 सेकंड तक जोर से सिकोड़ कर रखें और फिर ढीला छोड़ देना चाहिए। प्रक्रिया को लगभग 10 बार दोहराएं। दिन में कम से कम 5 बार कीगल व्यायाम करने से रोगी को आराम अवश्य मिलता है। योगा। योग की मदद से भी बढ़ते हुए प्रोस्टेट को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। ये योगासन है मंडूकासन, परिपूर्ण नावासन एवं अर्ध मत्स्येंद्रासन। नेक्स्ट है होम्योपैथी। प्रोस्टेट रोग का इलाज पूरी तरह से घरेलू नुस्खों के भरोसे छोड़ देना सर्वथा उचित नहीं है। अगर आपको इसके लक्षण नज़र आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच और इलाज कराना आवश्यक है। रोग की आरंभिक अवस्था से ही रोगी को औषधियाँ दी जानी चाहिए, अन्यथा ऑपरेशन या सर्जरी ही एकमात्र इसका उपचार होता है। उपचार की कई सारी विधाएं हैं और वे कारगर भी हैं, किंतु इस क्रम में होम्योपैथिक विधा सबसे सुरक्षित, प्राकृतिक एवं बेहतर है। और विशेष बात यह भी है कि इन औषधियों का सेवन शरीर पर अतिरिक्त कुप्रभाव भी नहीं डालता और बिना किसी कष्ट के हम रोग से निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी में यूँ तो व्यक्ति विशेष के विभिन्न लक्षणों के आधार पर औषधियों में प्रायः अंतर हो सकता है, किंतु प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या के लिए खास तौर पर जो अधिक उपयोग में लाई जाने वाली औषधियाँ हैं
वे हैं सबल सेरुलूटा एवं कोनियम, जिसमें से सबल सेरुलूटा को हम मदर टिंचर एवं पोटेंसी में भी दे सकते हैं, किंतु मदर टिंचर बहुत लाभ देता है। इसके अलावा अन्य औषधि कोनियम, इसे हम 200 शक्ति में दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर भी यह ध्यान रखें कि औषधियों की शक्ति या पोटेंसी एवं खुराक रोगी की उम्र एवं उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। अतः उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श के साथ औषधियों का सेवन करें, जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर को सुनिश्चित लाभ मिल सकेगा। प्रोस्टेट के दौरान सेवन एवं परहेज करने योग्य पदार्थ। बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के दौरान दूध, अंडा, सोया, पनीर, चिकन, मछली, टमाटर, एवोकाडो एवं हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि शराब, तंबाकू, सिगरेट, रेड मीट, कार्बन युक्त पेय, चाय, कॉफ़ी, वसायुक्त आहार एवं ज़्यादा मात्रा में पानी से परहेज करना चाहिए। यदि प्रोस्टेट के साथ पथरी की समस्या भी है तो आपको मेवे, काजू, अंजीर, पालक, चॉकलेट, काली चाय, आलू बुखारा, फल, बेरिया, बादाम, सोयाबीन, मूंगफली के दाने, टोफू एवं अन्य सोया पदार्थ से परहेज करना चाहिए। धन्यवाद।